दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े ट्विस्ट की जिसने पूरे सीरियल की दिशा ही बदल दी है। कहानी शुरू होती है दफ्तर से, जहां माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। मीरा गुस्से और तुनक मिजाजी के साथ अनु को पकड़कर उसके सामने एक लेटर रखती है। वह सख्त आवाज में कहती है, अनु, अब तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दिया गया है। ये तुम्हारा डिसमिसल लेटर है। अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह हैरान होकर मीरा की ओर देखती है, लेकिन बोल नहीं पाती। उसके हाथ कांप रहे हैं और आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। इसी बीच आर्यवर्धन भी पास खड़े होते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। उन्हें देखकर अनु को उम्मीद होती है कि शायद वह उसके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन तभी आर्यवर्धन का चेहरा कठोर हो जाता है। वह मीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मीरा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम अनु को निकालना चाहती हो तो ये तुम्हारा फैसला होगा। इस बार मैं बीच में नहीं आऊंगा, नहीं अनु का पक्ष लूंगा। ये सुनकर अनु का दिल और टूट जाता है। वो सोचने लगती है कि इतने सालों की मेहनत, ईमानदारी और भरोसा सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। लेकिन तभी वहां आते हैं जसवंत जी। उनकी एंट्री पूरे माहौल को बदल देती है। वह जोर से कहते हैं, रुकिए मीरा जी, अनु को निकालने से पहले आपको सच्चाई जाननी होगी। सभी लोग चौंक जाते हैं। जसवंत जी बताते हैं कि अनु ने अपनी लड़ाई खुद के लिए नहीं, बल्कि मीरा और आर्यवर्धन की इज्जत के लिए लड़ी थी। ऑफिस में कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि मीरा का प्रमोशन आर्यवर्धन ने खास रिश्ते की वजह से किया है। जब अनु ने ये सुना तो वह चुप नहीं रही। उसने उन लोगों को खरी खोटी सुनाई और मीरा का नाम खराब होने से बचाया। ये सुनकर आर्यवर्धन का चेहरा बदल जाता है। वह मीरा से कहते हैं, देखा तुमने, अनु हमारी इज्जत बचा रही थी, लेकिन तुमने बिना सच्चाई जाने उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। अगर अनु न होती तो हमारी बदनामी और बढ़ जाती। मीरा ये सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होती है। वो अनु का हाथ छोड़ देती है और कहती है, अगर ऐसा था तो अनु को मुझे बताना चाहिए था। खैर, अब मैं किसी से डरूंगी नहीं। जो चाहे कहे, मैं डटकर सामने खड़ी रहूंगी। अनु को राहत तो मिलती है, लेकिन उसके मन में कड़वाहट बैठ जाती है। वह सोचती है कि यहाँ छोटी सी बात पर भी उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। वह मन ही मन फैसला लेती है कि इस ऑफिस को छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी आर्यवर्धन उसके पास आते हैं और नरमी से कहते हैं, अनु, प्लीज मत जाओ। तुम्हारे बिना ये ऑफिस अधूरा है। तुम्हें यहाँ रहना होगा। ये सुनकर अनु का दिल पिघल जाता है, लेकिन मीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। अंदर ही अंदर वह और ज्यादा जलने लगती है। अब उसके मन में नए नए ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि अगर अनु यहाँ रहेगी तो आर्यवर्धन का झुकाव हमेशा उसी की तरफ रहेगा। इसलिए मीरा अपने सपनों की दुनिया बुनने लगती है। वह अपनी सहेली झंडे से बात करती है, मुझे लगता है मैं और आर्यवर्धन एक दूसरे के लिए बने हैं। झंडे भी उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं, हम मीरा, आप आर्यवर्धन सर की पत्नी बनने लायक है। ये सुनकर मीरा का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वह मन ही मन तय कर लेती है कि बहुत जल्द वह आर्यवर्धन को प्रपोज करेगी। वह सपनों में खो जाती है, शादी, नया घर, नई जिंदगी। लेकिन उसे क्या पता कि उसके ये सपने चकनाचूर होने वाले हैं। कुछ दिन बाद मीरा पूरी हिम्मत जुटाकर आर्यवर्धन के सामने आती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद झलकती है, लेकिन आर्यवर्धन ठंडी आवाज में जवाब देते हैं, मीरा, मेरी जिंदगी में अब किसी भी रिश्ते की कोई जगह नहीं है। कृपया यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मीरा का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन अनु, जो ये सब छुपकर देख रही होती है, हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि आर्यवर्धन के दिल में कोई पुराना जख्म है, कोई ऐसा डर है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अनु सोचती है, शायद आर्यवर्धन सर अब भी अपनी पहली पत्नी की यादों में जी रहे हैं। यही वजह है कि वह किसी और को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करना चाहते।
दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। मीरा का टूटा हुआ सपना अब जिद में बदलेगा। अनु और आर्यवर्धन के बीच की नज़दीकियां भी धीरे धीरे सामने आएंगी। और असली सवाल यही होगा, क्या अनु आर्यवर्धन का डर मिटा पाएगी? या फिर मीरा का जुनून उनके रिश्ते को और उलझा देगा? ये सब देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो रिश्ता टीवी सीरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।